हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे किसान व जनजातीय आंदोलन, जो कि आपके होने वाले कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन आने की 100% गारंटी होती है। तो देखिए, इसके अंदर कह रहे हैं ब्रिटिश आधिपत्य के बाद ऊंची लगान दरें, बढ़ते खर्चों का, किसानों पर बोझ, लाग बाग, लाटा कुंटा व सामंतों के अत्याचार से जनता परेशान थी। ठीक यह क्या थी, इन कारणों के कारण जनता वहां पर क्या थी, परेशान थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम? बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। ये 1897 से स्टार्ट हुआ था 1941 तक। 1897 से 1941 तक ये किसान आंदोलन चला था, जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया जिसका प्राचीन नाम है विद्यावली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी किसान आंदोलन से आपके एक ना एक क्वेश्चन आने के 100% चांस है। इसमें क्या कह रहे हैं, बिजोलिया जिसका प्राचीन नाम क्या है, विद्यावली, मेवाड़ राज्य के प्रथम सरनी का ठिकाना था। यानी बिजोलिया क्या था, प्रथम सरनी का ठिकाना था मेवाड़ राज्य के, जो वर्तमान में भीलवाड़ा में है। बिजोलिया वर्तमान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। खानवा युद्ध में सांगा के साथ या जगनेर उत्तर प्रदेश के अशोक परमार ने की थी। तो जब खानवा का युद्ध हुआ ना, खानवा का युद्ध, उसमें सांगा के साथ या जगनेर यानी उत्तर प्रदेश के एक अशोक परमार ने क्या की, सांगा की सहायता की थी। तब सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया, यानी जिसका नाम है उपरमाल भी हम कह सकते हैं, उपरमाल दे दिया था। यानी खानवे खानवे के युद्ध के अंदर जब सांगा की सहायता की अशोक परमार ने, तो सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया दे दिया था, दान में दे दिया था। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक, यानी जो बिजोलिया ठिकाने थे उसके संस्थापक किसको बना दिया था? अशोक परमार को। क्यों बनाया था? क्योंकि उन्होंने खानवा के युद्ध में उनकी हेल्प की थी। किसकी? सांगा की। यानी के संस्थापक कौन है? अशोक परमार है। तिजोलिया में परमार वंश है। तिजोलिया में कौन सा वंश है? परमार वंश है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। यहाँ धाकड़ जाति के किसान रहते थे। किसान के कौन रहते थे वहां पर? धाकड़ जाति के किसान रहते थे। 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे। कितने प्रकार के कर? 84 प्रकार के। लाटा कुंटा यानी खड़ी फसल पर, लाटा कुंटा को मतलब ये करे, खड़ी फसल पर अनुमानित फसल काटने के बाद लिया जाने वाला कर करे। बेगारी कर, बेगारी कर यानी बिना मजदूरी के काम करवाना, यानी कोई बेगार कराया करे, रुपये एक देवगन कोई काम ही काम करा, उसको बोलते हम बेगार। बिजोले किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि भाई बिजोले किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में। प्रथम चरण है 1897 से लगाकर 1915 तक। कब हुआ था? प्रथम चरण 1897 से लगाकर 1915 तक हुआ था। जिसके प्रमुख नेता का नाम ध्यान रखना, साधु सीताराम दास। किसका ध्यान रखना? साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव नाथुलाल, प्रेमचंद भील, नानजी ठाकरे। ये नानजी ठाकरे इंपोर्टेंट है। रामजीलाल सुनार। कौन थे? रामजीलाल सुनार। इसमें से आपको ध्यान रखना है साधु सीताराम दास और नानजी ठाकरे पटेल, इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तृतीय चरण हुआ था 1916 से 1922। इसके अंदर थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम है भूप सिंह। मूल नाम क्या? भूप सिंह। और कौन थे? नारायण पटेल। और कौन है? नारायण पटेल। यह था द्वितीय चरण। तृतीय चरण कब हुआ था? 23 से लगाकर 41 तक, जिसके अंदर थे माणिक्यलाल वर्मा, नारायणी देवी वर्मा, राम नारायण चौधरी, अंजना देवी चौधरी, जमनालाल बजाज व रमा देवी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट ये है। तीसरे चरण के अंदर कौन कौन थे? ये प्रमुख नेताओं के नाम आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा, नारायणी देवी वर्मा, राम नारायण चौधरी, अंजना देवी चौधरी, जमनालाल बजाज व रमा देवी, ये थे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रथम चरण। अब क्या स्टार्ट करेंगे? प्रथम चरण। प्रथम चरण हुआ था 1897 से 1915 के मध्य। नेतृत्व स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था। यानी इसका नेतृत्व किसने किया था? स्थानीय लोगों के द्वारा किया था। 1897 में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो गई थी। यानी जो गिरधारीपुरा गांव है उसके अंदर गंगाराम धाकड़ के पिता थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। जब मृत्यु बोझ रखा हुआ था मोसर में, किसान एकत्रित हुए थे। तो 12 दिन के बाद में जो मोसर था, उस समय वहां पर किसान एकत्रित हुए थे। साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास जिनका जन्म बिजोलिया 1884 ईस्वी ने कहा कि हम बिजोलिया जागीरदार कृष्ण सिंह परमार की शिकायत मेवाड़ मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से करेंगे।
साधु सीताराम दास थे, इनका जन्म बिजोलिया के अंदर हुआ था। उन्होंने कहा था बिजोलिया जागीरदार थे। बिजोलिया जागीरदार कौन थे? कृष्ण परमार। कौन है कृष्ण परमार? की शिकायत हम किसको करेंगे? मेवाड़ के महाराणा, ये ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। फतेह सिंह से करेंगे। तो नानजी और ठाकरे पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया था, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। यानी इनकी शिकायत करने के लिए, किशन सिंह परमार की शिकायत करने के लिए नानजी व ठाकरे पटेल को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया था, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। 1903 में, कब? 1903 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो। 1903 में जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने नया कर, चौरी कर लगा दिया था। 1903 के अंदर क्या किया था? कृष्ण सिंह ने एक नया कर लगा दिया था, जिसका नाम था चौरी कर। क्या नाम था? चौरी कर। 1903 में लगाया था। लड़की की शादी पर 5 रुपए का कर, यानी अगर आप अपनी लड़की की शादी करें तो आपको 5 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। किसको? कृष्ण सिंह परमार को, जिसका नाम था चौरी कर। नया टैक्स लगा दिया था, जिसका नाम क्या है? चौरी कर। 1906 में कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाने पर पृथ्वी सिंह को नया जागीरदार बनाया गया, जिसने तलवार बंदई उत्तराधिकारी कर लगाया था। ये कर ताजपोश होने पर जनता से वसूला जाता था। अब ये ध्यान रखना, 1906 के अंदर क्या हुआ था? कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई थी, यानी इनकी संतान नहीं थी। तो नया जागीरदार बनाया था पृथ्वी सिंह को। किसको बनाया था? पृथ्वी सिंह को नया जागीरदार बनाया गया था। पृथ्वी सिंह ने बहिराम ने क्या किया था? तलवार बंदई यानी उत्तराधिकारी कर लगा दिया था। पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया था? तलवार बंदई। फिर 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी। इनका पुत्र केसरी सिंह अल्पविवेक होने से बिजोलिया का जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया था। एंड जो यहाँ का कृष्ण सिंह है, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्र थे केसरी सिंह, वो अल्प आयु के थे, यानी छोटी उम्र के थे, जिस कारण बिजोलिया की जागीरदारी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में थे। भाई जो करने वाले थे वो महाराणा थे। उस समय वहां के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। अब आ गया था द्वितीय चरण। कौन सा आ गया था? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के अंदर आपको ध्यान रखना, हरिभाऊ किंकर। 1914 में हरिभाऊ किंकर के साथ मिलकर विजय सिंह पथिक ने ओजड़ी गांव चित्तौड़ में विद्या प्रार्थनी सभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, की स्थापना की थी। 1914 में हरिभाऊ किंकर ने और वे विजय सिंह पथिक, ये दोनों मिलकर ओजड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। इस सभा के 1916 में चित्तौड़गढ़ सम्मेलन के साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। यानी विजय सिंह पथिक है ना, जो सीताराम दास है ना, इनके कहने से 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। कब जुड़े थे? 1916 के अंदर। 1916 में साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1916 में साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। फिर बिजोलिया के किसानों को जन जागृति के लिए मंत्रिमंडल की स्थापना की। किसकी? मंत्रिमंडल की। आपको तो ध्यान रखना, किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1916 के अंदर। किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना यानी किसान पंचायत 1917, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 के अंदर की थी। स्थापना विजय सिंह पथिक ने बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन की थी। कब की थी? विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन की थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? मुन्ना पटेल। मुन्ना पटेल को क्या बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था। उद्देश्य क्या था? किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित करना, यानी किसानों को एकत्रित करना और उनको बताना कि हमें ये ब्रिटिश के लोग हैं, उनको कर नहीं देना किसी भी हालत में। ये बात थी। फिर आ गया था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। क्या आ गया था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 के अंदर। कब हुआ था? 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। मेवाड़ सरकार ने बिंदुलाल भट्टाचार्य, मांडलगढ़ का हाकिम ठाकुर अमर सिंह बिजोलिया, अफजल अली न्यायाधीश, कुल 3 सदस्यों को आयोग का गठन किया था। और इस आयोग को किसानों की शिकायतों की सुनवाई के लिए बिजोलिया में भेजा गया था। इस आयोग ने किसानों की मांगों को सही बताया, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यानी ये आयोग बना ना, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1999 का, इसके अंदर कुल 3 सदस्य थे।
इतने सदस्य थे तीन, बिंदुलाल, ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली। इनको भेजा था कि भाई जाओ बिजोलिया के अंदर जो भी किसानों की समस्या है और किसानों समस्याओं की सुनवाई करना आपने। इन्होंने किसानों की सही मांग मांग जो भी थी उनको सही बताया, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 1921 तब 1921 में महाराणा फतेह सिंह ने दूसरे जांच आयोग का गठन किया, जिसमें मेहता तख्त सिंह, रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह बेदला को नियुक्त किया। विजय सिंह पथिक ने आंदोलन से संबंधित खबरें कानपुर से निकलने वाला अखबार प्रताप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रताप अखबार। कौन सा अखबार? प्रताप प्रताप अखबार, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। अब आपको ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पूछेंगे विजय सिंह पथिक ने आंदोलन से संबंधित खबरें किस अखबार से निकाली? तो प्रताप, जिसके संस्थापक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी ने छपाई। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म यूपी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जन्म? प्रयागराज, यूपी में हुआ था। इसके अलावा प्रिया का अभ्युदय, कलकत्ता का भारत मित्र तथा पूना का लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र समाचार पत्रों ने भी आंदोलन संबंधित खबरों को नियमित प्रकाशन में किया था। पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए महात्मा गांधी जी से मुंबई में मुलाकात की थी। यानी पथिक जी, विजय सिंह पथिक जी चाहते थे तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए महात्मा गांधी जी से मुंबई के अंदर मुलाकात की थी। महात्मा गांधी ने अपने सचिव, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महादेव भाई को जांच के लिए बिजोलिया भेजा था। ये मुलाकात हुई तो उसके बाद में महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव भाई को बिजोलिया भेजा था। 1919 अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन के लोकमान्य तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा। वे महात्मा गांधी ने 1920 में नागपुर अधिवेशन, 1920 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन किया था। ब्रिटिश सरकार ने राजपुताना के एजीजी, यानी ब्रिटिश सरकार के राजपुताना के एजीजी कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड को 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया भेजा था। रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में ठिकानेदार तथा किसानों के बीच जून 1922 में समझौता हुआ था। 35 लगाने समाप्त की गई थी, लेकिन बिजोलिया के जागीरदार समझौते का उल्लंघन कर नई लाग लगा दी। समझौते का उल्लंघन कर वो नई लाग लगा दी। 1927 में विजय सिंह पथिक की सलाह पर किसानों ने अपनी जमीन से इस्तीफा दे दिया और ठिकानेदार ने जमीनों को नीलाम कर दिया। तब विजय सिंह पथिक ने दुखी होकर आंदोलन छोड़ दिया। यानी विजय सिंह पथिक ने कब छोड़ा था? 1927 के अंदर, ये ध्यान रखना। पथिक जी के बाद आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया था। यानी विजय सिंह पथिक के बाद जमनालाल बजाज व माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे कौन थे? टी विजय राघवाचार्य। वे राज्य मंत्री कौन थे? मोहन सिंह मेहता। बिजोलिया गए और किसानों व माणिक्यलाल वर्मा से बात कर समझौता कराया। इस आंदोलन के संदेशवाहक थे तुलसी भील। इस आंदोलन के संदेशवाहक कौन थे? तुलसी भील थे। नोट, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है ये आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये सबसे लंबा चलने वाले किसान आंदोलन है। 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 44 वर्ष तक। राजस्थान का प्रथम संगठित व अहिंसात्मक किसान आंदोलन है। यानी इस आंदोलन में कोई मारपीट नहीं हुई थी, अहिंसात्मक किसान आंदोलन है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि, कौन सा मुंशी प्रेमचंद है ना, जिनके उपन्यास है रंगभूमि में इस किसान आंदोलन का चित्रण किया गया है। यानी हमारे कवि है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है रंगभूमि में इस आंदोलन का चित्रण किया गया है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास है। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसका जनक किसको मानते हैं? साधु सीताराम दास को। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को मानते हैं। किसको मानते हैं? विजय सिंह पथिक। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक तो साधु सीताराम दास है, जबकि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।